दोस्तों, जब सब डर रहे हो तब दिग्गज खरीदारी कर रहे हैं। शेयर बाजार में मची हाहाकार के बीच बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने 3 सरकारी बैंकों पर बाय की मोहर लगा दी है। दमदार बैलेंस शीट और घटते एनपीए ने इन शेयर को एनालिस्ट का फेवरेट बना दिया है। क्या आपने ये 3 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं? चलिए जानते हैं इन पर बुलिश होने की असली वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बाजार के जानकारों का ये मानना है दोस्तों कि जब चौतरफा बिकवाली का माहौल हो तब मजबूत फंडामेंटल और टेक्निकल स्ट्रक्चर वाले सेक्टर में खरीदारी करना लंबी अवधि के लिए फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, इस महीने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक आउट परफॉर्मर के रूप में उभरा है और बाजार में गिरावट के बावजूद ये 2.5% की बढ़त दर्ज कर चुका है। पिछले 5 महीने में इंडेक्स करीब 30% की शानदार रैली में देखी जा चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बुलिश ट्रेंड को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म बोनांजा के टेक्निकल एनालिस्ट चमिल वितलानी ने बाजार की इस गिरावट को एक अवसर के रूप में लेते हुए बैंकिंग सेक्टर के 3 प्रमुख दिग्गजों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही कैनरा बैंक शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। वितलानी का अनुमान है कि इन शेयरों में मौजूदा स्तरों से 26.6% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो आपको बता दें कि फिलहाल तकनीकी चार्ट पर बेहद अट्रैक्टेड ये नजर आ रहा है। 172 रुपए के वर्तमान बाजार मूल्य पर ट्रेंड कर रहा ये शेयर निवेशकों के लिए एक बेहतरीन पिक साबित हो सकता है। जमील वितलानी के अनुसार इस शेयर ने मजबूत वॉल्यूम के साथ एक सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है। वहीं आपको बता दें कि तकनीकी विश्लेषण में इस तरह का जो ब्रेकआउट है इस बात का संकेत होता है कि स्टॉक अपनी पिछली कंसोलिडेशन रेंज को तोड़कर एक बड़े उछाल के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि एनालिस्ट का यह भी मानना है कि यूनियन बैंक के लिए 160 रुपए का जो स्तर है एक बेहद जरूरी सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। जब तक शेयर इस स्तर के ऊपर बना हुआ है इसका बुलिश स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा। साप्ताहिक टाइम फ्रेम पर भी ये जो शेयर है अपने सभी प्रमुख ईएमए के ऊपर कारोबार कर रहा है, जो कि इसकी जो शॉर्ट टर्म है और साथ ही लॉन्ग टर्म तेजी की पुष्टि करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वितलानी ने इस स्टॉक के लिए 200 रुपए से ऊपर का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 16.3% की संभावित बढ़त को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। तो आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया उन निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा ऑप्शन हो सकता है जो कि बड़े रिटर्न की तलाश में है। 158 रुपए के भाव पर यह मिल रहा है। स्टॉक चार्ट पर राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिखा रहा है। ये पैटर्न आमतौर पर लंबी अवधि के लिए ट्रेंड रिवर्सल और साथ ही नई खरीदारी की दिलचस्पी को दर्शाता है। बोनांजा के विश्लेषज्ञों का यह कहना है कि वॉल्यूम में बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि जो बड़े निवेशक हैं इस स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक की शेयर ने पिछले कुछ महीने में अपने निवेशकों को माला माल किया है। पिछले 5 महीनों में इस शेयर ने करीब 48% तक का रिटर्न दिया है। वर्तमान में 151 रुपए के स्तर पर ट्रेंड कर रहे इस शेयर में वितलानी एक मजबूत अप ट्रेंड देखने को मिला है। हालांकि हालिया तेजी के बाद शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन आने की संभावना है। एक्सपर्ट की सलाह है दोस्तों कि अगर ये शेयर गिरावट में 140 रुपए के आसपास मिलता है तो वो खरीदारी का सबसे सटीक समय हो सकता है, लेकिन इनमें निवेश करने से पहले एक बार आप सलाह जरूर लें जो आपके वित्तीय सलाहकार हैं, ताकि आपको कोई भी जोखिम न उठानी पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।